2021 में कांग्रेस का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए अभिजीत मुखर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। अभिजीत मुखर्जी ने माना कि कांग्रेस से किनारा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अभिजीत मुखर्जी से बात की हमारे संवाददाता कनिका कटियार। देश के उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हालांकि अगर बात करें तो ये जो इंटरव्यू है वो इसलिए खास है क्योंकि एक लंबे समय के बाद जब प्रणब मुखर्जी की परिवार और कांग्रेस पार्टी के बीच में दूरियां बन गई तो अभिजीत मुखर्जी भी कहीं ना कहीं दूर हो गए कांग्रेस पार्टी से और उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन एक बार फिर इनके मन में ये ख्याल आया है कि कांग्रेस में आना चाहिए और कांग्रेस में घर वापसी करनी चाहिए। इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि आखिरकार ऐसा ख्याल क्यों आया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत दादा, आपने टाइम दिया हम लोगों को। आपके मन में लोकसभा चुनाव के बाद ये ख्याल आना कि कांग्रेस में घर वापसी करनी है, आखिर क्यों कांग्रेस ही क्यों विकल्प के तौर पे आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस मेरा अपना घर है, कांग्रेस घराना है। आई एम थर्ड जनरेशन लॉ मेकर इन कांग्रेस, तो नेचुरली कांग्रेस छोड़ के जाना ठीक नहीं था। दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। बट जो हो गया। एंड हम ये भी देख रहे हैं जो कांग्रेस पूरा देश में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति से आगे जा रहे हैं। और सबसे अच्छा खबर है यूपी में, यूपी बिहार में अगर कांग्रेस अपना पैर पे खड़ा हो जाए तो नेचुरली कांग्रेस पूरा इंडिया में गवर्नमेंट बनाएगा विथ एलाइज। एंड ये फर्स्ट, ये सेकंड है कांग्रेस को मैं देखा, राहुल जी को पर्टिकुलरली जो दौरा किया बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, हम बड़ी आश्चर्य हो गया। मैं खुद ट्रेकर हूँ, माउंटेनिंग करता रहता हूँ। मैं कितना थिक जैकेट्स वगैरह पहन के मैं घूमता था और उन्होंने देखा बर्फ़ गिर रहे हैं, सिर्फ एक हाफ जैकेट लेकर, हाफ टी शर्ट में उतना बर्फीला रास्ता में चल रहे हैं। ये नहीं है 8-10 फीट, काफ़ी लंबा वो चल रहे हैं, इतना इसका सहनशीलता है। तो जो भी है, अभी ही वॉज ए यंग लीडर, नाउ ही हैज़ बिकम ए मैस लीडर। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो एक यंग लीडर हैं, वो एक मास लीडर हैं, लेकिन 2021 की बात करें तो आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमने आपको उतना सक्रिय इस चुनाव में देखा नहीं और 2021 से बाद की बात भी करें तो टीएमसी में होने के बावजूद भी आप उतने सक्रिय तौर पर राजनीति में दिखे नहीं हैं। टीएमसी चुनने का कारण क्या था? अगर आपने टीएमसी चुना तो फिर उसके बाद अब कांग्रेस में वापसी का क्यों कारण है? क्या टीएमसी में आपको लगता है कि आगे जाके भविष्य नहीं है? देखिए, भविष्य अगर मैं उतना ही कैलकुलेट करके चलता तो इलेक्शन से पहले मैं ज्वाइन करता, इधर टीएमसी में नहीं तो कांग्रेस में। टीएमसी इज़ अ ब्रेक अवे ग्रुप ऑफ कांग्रेस। उनका सारे डीएनए कांग्रेस जैसे ही है। ममता दीदी खुद कांग्रेस का पैदावाइश है। उन्होंने कांग्रेस से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, यूथ कांग्रेस लीडर थी, सब कुछ बहुत डायनामिक। सीपीएम को हराने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस। ऑल्दो कांग्रेस का सपोर्ट डायरेक्ट था 2011 में। तो बंगाल में कांग्रेस ही सोचता है टीएमसी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कांग्रेस, इज बीन एज ऑन टेट वट एवर मे बी दैट रीजन, ये सोचता रहता है। तो मैं इस घर से दूसरा घर गया, फिर अपना पेरेंट का घर पे वापस आना चाहता हूँ। एंड दूसरी जगह पे जाने का तो सवाल नहीं है, और ऐसा नहीं है मैं जाने से वो हमको ले लेगा। तो क्या आपकी कांग्रेस में किसी से बात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी या गांधी परिवार में किसी सदस्य से बात हुई है आपकी घर वापसी को लेकर, और क्या वहां से ग्रीन सिग्नल आपको मिला अभी तक? मैं सबके अपॉइंटमेंट के लिए सब चिट्ठी लिखा, रिक्वेस्ट किया, उनका ऑफिस में रिक्वेस्ट किया। एंड आई एम होपफुल जल्दी जैसे ही वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैं जो अपने सबका सामने बोल रहे हैं, ये तो संदेश तो पहुंच ही गया होगा उनका पास, तो डायरेक्टली बोलूँगा कि ऐसा है, आई वांट टू कम बैक एंड यूटिलाइज माय सर्विसेज। एक और अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, बंगाल में चुनाव लड़ा। ये अपेक्षाएं थी कि इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी का ग्राफ जो है डाउन हो जाएगा और बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। हालांकि बीजेपी इसको बार बार क्लेम कर रही थी, लेकिन हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में स्पेशली बंगाल में टीएमसी का ग्राफ काफी बढ़ गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में अलायंस भी है जिससे टीएमसी नाखुश रहती है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे या आपकी कांग्रेस में वापसी हो जाएगी, इसका पॉलिटिकली
डैमेज कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा कुछ? पड़ेगा। अगर पार्टी का पड़ा तो अब मैं तो पार्टी का हिस्सा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ठीक, दिस इज़ द बेसिक रीज़न मैं कांग्रेस छोड़ा था, सीपीएम का साथ जाना नहीं है। अब लेकिन अभी तो अलायंस में है। उस अलायंस में कहाँ है? अलायंस में जो है, जो पर्टिकुलर आदमी ने उनको लीडरशिप दे रहे हैं, हाँ, उनका सेंट्रल में दिल्ली में हाईकमांड टीएमसी का साथ है, वहाँ बंगाल में टीएमसी का साथ क्यों नहीं है, वो ममता दीदी एंड वो अंदर कांग्रेस हेड जानता है उनका क्या क्या रीज़न है। सीपीएम का साथ कांग्रेस का जाना आम जनता को पसंद नहीं है। आम जनता में मैं भी हूँ एंड अब नतीजा देखा, अधीर रंजन चौधरी जैसा एक लीडर जो इस बार जीतता तो 6 दफ़े लगातार जीतता तो डबल हैट्रिक होता, वो भी खुद हार गया अपना जगह पे, अपना क्या जगह कारण पे। मानते हैं उनकी हार का? ये बीजेपी का उत्थान एंड ममता दीदी का पॉपुलैरिटी एंड बेस्ट पार्ट, और वो है ममता दीदी को लीडरशिप में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसको मिलता है जो महिलाएं के, जो भी रीज़न है। एंड माइनॉरिटी ऑल्सो थिंक दैट ये उनको सेव कर सकता है, ये विश्वास करता है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी ज़्यादा है, टीएमसी बहुत अच्छा रिजल्ट किया एंड बीजेपी इतना एग्रेसिव कैंपेन किया था, बहुत ही एग्रेसिव, शायद बंगाल का आदमी को उन लोग जानता नहीं है। एग्रेशन, मारामारी, दंगा फसाद हो रहा है, लेकिन ये किसी का पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो ये ज़्यादा होने से ज़रा मुश्किल होता है, काउंटर प्रोडक्टिव भी हुआ है, कोई तो बोल नहीं सकता ईवीएम में कुछ हैक किया और चप्पा वोट किया, ऐसा तो नहीं है ना, सभी एक्सेप्ट किया इलेक्शन अच्छा हुआ है। तो इलेक्शन अगर अच्छा हुआ तो मैंडेट ही है, ममता दीदी का सपोर्ट में है मैंडेट एक और उसमें। हाँ, एक और सवाल है, क्योंकि आप प्रणब दा की फैमिली से आते हैं, आपकी ही बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आपसे कुछ दिन पहले एक किताब लिखी थी, प्रणब दा की तमाम बातों का, तमाम डायरियों का जिक्र करते हुए गांधी परिवार और खास तौर पे जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं कि एक यंग लीडर है, एक मैसिव लीडर है, उसी यंग लीडर के बारे में आपकी बहन ने तमाम बातें लिखी थी। आपको नहीं लगता कि शर्मिष्ठा मुखर्जी की वो लिखी हुई किताबें एक बड़ा ऑप्टिकल या एक बड़ा रोड़ा आपके इस रास्ते में बन सकती हैं और गांधी परिवार शायद इस चीज़ को ना भूला हो सकता है, वो तो गांधी परिवार पर डिपेंड करेगा कि उन लोग कैसे इसको लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा सिस्टर लिखा है हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, आई विश वो किताब अभी नहीं छपा था, अभी प्रिंट नहीं करता वो। एक्चुअली इसको रिलेवेंस जब ख़त्म हो जाता है तभी करना, डायरेक्ट पब्लिश करना अच्छा रहता है। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।